हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में। यानी कि एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके एक्सिस पर किसी खास पॉइंट पर, ठीक वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल, यानी कि एक रिंग है, अगर एक सर्कुलर रिंग है, ठीक, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्कुलर रिंग के किसी खास पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है ईमानदारी से। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इसको हम लोग शुरुआत कैसे करें, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑलरेडी है, वायट सर्वट लॉ का एप्लीकेशन में ये सारा कुछ चल रहा है। वायट सर्वट लॉ में क्या बोला बताया गया था, आपको पता है कि डी बी बराबर बताया था म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई, यही था, जिसमें ये बताया गया था कि dB अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर हो तो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यू था। और ये बताया था कि ये पोजिशनल वेक्टर है, और dV के बारे में ये बताया था dV इस पे भी और इस पे, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ये बता चुके थे। ठीक है, आज इसी थ्योरी का यूज करते हुए बहुत बढ़िया से हम लोग एक सर्कुलर लूप ऑफ करंट के एक्सिस के किसी खास पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग चलते हैं अब उसी पे। तो पहले हम टॉपिक का नाम दे देखेंगे कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis, on a field at a point on the axis of current carrying circular current carrying loop। ठीक है, ये है मेरे पास। क्लियर है? हमको इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले यहाँ पे हम एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से एक यहाँ से एक दूरी ले लिए, यहाँ से ये पॉइंट ले लिए वो, और करंट इस तरह से ये इस कंडक्टिंग लूप में ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर करंट इसमें चल रहा है, तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट अगर यहाँ पे काट ले, आइडियल इसके अलोंग, ठीक, तो इसके अलोंग अगर आइडियल काटे, तो यहाँ से हम एक लेंगे पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, जो जो कह रहा है वो समझ ले। अब ये P है और यहाँ से ये R है, इसका कि हम मान लेते हैं रेडियस A, ये पॉइंट O था और ये रेडियस कितना है A, ये X है, और ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो R है। ठीक है, अब बताओ कि आप पोजिशनल वेक्टर और आइडियल के बीच में, आइडियल के बीच में एंगल कितना होगा। देखने से लग रहा है आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में एक एग्जाम में अथी में कि किस तरह से एंगल है, तो इसको इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये सर्कुलर लूप होता, ठीक है, और ये एक्सिस होता, ये एक्सिस होता इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये सर्कुलर लूप और ये एक्सिस होता। अब इस एक्सिस के साथ अगर हम वहां से पेन दो तो, है ना, वहां से दो पेन दे, हाँ दो 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 दो, एक और पेन दो मुझे, दो पेन दो ना। थैंक यू। अब देखो यहाँ पे ये एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक्सिस अगर है और इस एक्सिस के इस पॉइंट पे ये सर्कुलर लूप है, नीचे वाला क्या है, सर्कुलर लूप है ये वाली, और ये एक्सिस है।
एक्सिस के किसी खास पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो तो कि यहाँ से अगर हम पोजिशनल वेक्टर लें, पोजिशनल वेक्टर ये ले लेते हैं, पोजिशनल वेक्टर, ये पोजिशनल वेक्टर ले, तो ये पोजिशनल वेक्टर इसके साथ ही इस प्लेन के इसे आइडियल तो ऐसे रहेगा, आइडियल ऐसे रहेगा, मान लो ये आइडियल है, तो आइडियल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है आइडियल के साथ पोजिशनल वेक्टर, 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखने से देख लो आप, है 90 डिग्री, देख लो, है ना। आइडियल इधर की ओर है, ये आइडियल है और ये पोजिशनल वेक्टर है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो उस कंडीशन में जो हम लिख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का वायर्ड सर्वट लॉ से म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री बटा में हम लिखेंगे आर क्यू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। तो 90 डिग्री का वैल्यू हमको पता है इस केस के लिए, तो इस केस के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 90 डिग्री होगा, तो अगर मान लो कि इस पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस तरह का परपेंडिकुलर होगा मेरा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। जब ये परपेंडिकुलर होगा इस तरह का, तो यहाँ पे अगर ये एंगल अल्फा है और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये किसका डायरेक्शन है, ये है डी बी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक एक्सिस ले लें इस तरह से, तो लग रहा है ये अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अल्फा। तो डीबी का एक कंपोनेंट हो गया इधर डीबी कॉस अल्फा और यहाँ पे हो गया डीबी साइन अल्फा, ये हो गया डीबी कॉस अल्फा और ये हो गया डीबी साइन अल्फा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो हो रहा है क्या, हम यहाँ पे निकाल के अब सारा कुछ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देते हैं। कह रहे हैं कि लेट अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस ए हैविंग करंट आई, ठीक है, हैवी करंट आई, रेडियस ए, रेडियस कितना ले लिए हम ए, ठीक है, ये है ए और करंट कितना है आई। क्लियर है, हम लिख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, देखो ये सब बोर्ड में लिखना होता है, बोर्ड में पूरा आपको कथा कहानी लिखना है, बोर्ड ऐसे नहीं होता है, बोर्ड में लिखना पड़ता है और इसीलिए सारा कुछ आपको लिखने के लिए बता रहे हैं कि कैसे। कैलकुलेशन तो बहुत है, बहुत आसान है कैलकुलेशन, लेकिन बोर्ड में लिखने के लिए थोड़े से परेशानी होती है, समझे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, इस पे पी पे, पी विच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द लूप and radius and positional vector inclined with angle अल्फा, और एंगल अल्फा इंक्लाइंड है किसके साथ, ये एक्सिस है, ये एक्सिस भी है, ठीक है, इंक्लाइंड विथ अल्फा। क्लियर है, ये एक सारा कुछ हो गया, ठीक है।
हम कह रहे हैं फिर यहां से कंसीडर अ करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट एम। ठीक है, द पोजिशनल वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम एम इज आर। ये हमारे पास पोजिशनल वेक्टर है आर, आर के रूप में। ये ठीक, जो कहा वो मैंने लिख दिया, सिंपल। ठीक है, करंट के बारे में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे पास हो गया ये मेरे पास आ गया कि क्या कहानी है कि पोजिशनल वेक्टर क्या है पी और आर। अब हम यहाँ से चलते हैं वायट-सरोट लॉ लगाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल दैट इज डी बी। तो डी बी बराबर क्या निकल के आ गया, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई अपॉन आर का स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीबी। अब डीबी यहाँ पे दो कंपोनेंट रखता है। चलें आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आगे करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डीबी का कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो है लिख रहे हैं डीबी हैज टू कंपोनेंट एट पी, dB cos theta which will be cancelled out by symmetry। सिमेट्री से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इधर की ओर है तो यहाँ पे सेम पोजीशन पे इधर की ओर रहेगा और ये पोजिशनल वेक्टर सेम सेम रहेगा, यहाँ पे ये आर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगा वो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है तो इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे ये अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे इधर की ओर आ जाएगा। तो डी बी कॉस अल्फा और डी बी कॉस अल्फा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बच क्या जाएगा, डी बी साइन अल्फा। अब डी बी साइन अल्फा ही पूरे सर्कल में पूरा सर्कुलर रूप में काम करेगा जब रोटेशन, जब इंटीग्रेट करेंगे तो, क्योंकि डी बी कॉस अल्फा तो मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर लिख रहे हैं, फ्रॉम सिमेट्री। सो डी बी साइन अल्फा विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पे डीवी साइन अल्फा। अब हम डीवी साइन अल्फा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे, तो डी बी इज इक्वल टू हम लिखें 0 से b तक, तो हमारे पास क्या आया, डी बी साइन अल्फा और डी बी के जगह पे हमारे पास पता है म्यू नोट आई डी एल बटा में 4 पाई
आर स्क्वायर, और साइन अल्फा निकालने इस ट्रायंगल में ओ, ये ले लिए थे एम पी में या एम ओ पी में, एम ओ पी में, ठीक, एम ओ पी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो अगर अल्फा निकाले साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, पी बाई एच। पी यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया और एच हो गया क्या, आर होगा। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए आर। और आर किसके बराबर है, तो हमको पता है कि आर पाइथागोरस थ्योरम से ले तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ से ये आया डी बी। तो अगर इंटीग्रेट कर दिया तो ये बी आ गया मान लो, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई डी एल, म्यू नोट आई, ए को एक जगह लिया, सारा कांस्टेंट है, आई डी एल नीचे में 4 पाई, आर के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर दें आर स्क्वायर के जगह पे, तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, ये और ये दोनों जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं इसको डीएल को भी इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट किए थे उसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कहाँ तक, 2 पाई ए तक, तो ये भी जीरो से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई ए तक। जब इस तरह से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर में म्यू नॉट आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पे पावर 3/2, ठीक है। ये along द क्या रहा है, along द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये आया यहाँ पे लेके चले, तो देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो हमारे पास क्या आया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन कितना आया, 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट, ये एक्सिस पर। अब केसेस ले लेते हैं, ये जो आया ना मेरे पास वो क्या आया, वो आया किसी एक्सिस पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी एक्सिस पे, सारे किसी सर्कुलर लूप के किसी एक्सिस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा। चलो ये बढ़िया है, इतना आएगा। अब रही बात कि ये जो आया मेरे पास वो केस ले लेते हैं, केस 1 पहला केस में लिखे x बराबर अगर 0 हो जाए। अब बताओ कि ये अगर पॉइंट x बराबर 0 तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी हमको पता नहीं है, देख लेते हैं क्या होगी। तो हम x बराबर क्या लिए 0, तो हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर पे पावर कितना आ जाएगा 3/2। अब ये 2 कट गया, x अगर 0 है तो 2 कट गया, 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्यू, ये गया। तो क्या आया म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यानी कि किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि कहेंगे हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप will be b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, याद रखिएगा ये, ठीक है।
केस 1 ले लेते हैं ये, और केस दूसरा ले लेते हैं, सेकेंड केस ले लेते हैं। तो सेकेंड केस के कंडीशन में अगर हम एक्स को ए की तुलना में बहुत बड़ा कर दें, ठीक है, केस दूसरा भी लेके देख लेते हैं। केस 2 हो गया, केस 1 हो गया मेरे पास। अब केस 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। केस 2 में कहा गया क्या, केस 2, केस 2 में क्या कहा गया, केस 2 में कहा गया, उसकी बात कर लेते हैं। केस 2 में कहा गया कि व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन a बाई x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जब a बाई x बराबर 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो b बराबर हम लिखें म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से हम x कॉमन निकालते हैं तो बाहर में क्या आ गया, एक्स क्यूब, एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स क्यूब, और बाहर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अंदर में क्या आ जाएगा, a बाई एक्स प्लस 1 बाई, इस पे आया 3/2, कैलकुलेशन में देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखो तो ध्यान से समझना, ये मेरे पास जो 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये भी क्या हो रहा है, 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर इनफाइनाइट पे हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, 0, ठीक है। ये भी देख लिए हम। अब आगे चलते हैं, ठीक। तो इस पूरे अथी में क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी कॉइल के सेंटर पे कितना आया था, देख लिए थे, आया। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेडियस जितना ज़्यादा, यहाँ पे एक और थ्योरी है उसको भी बता ही देते हैं, लगे हाथ। अब देखो तो यहाँ से हम अगर लिखें, मैग्नेटिक फील्ड आया मेरे पास कितना था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 आया। अब यहाँ पे पाई से ऊपर गुना कर दो, पाई से नीचे गुना कर दो, पाई से, तो लग रहा है यहाँ पे b बराबर आया म्यू नोट आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 आएगा। अब देखो तो कहीं हम लिखाए हैं आई इंटू ए बराबर होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये लिखवाया गया है, तो लग रहा है यानी कि b बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट m बटा में 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये आ गया मेरे पास, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और हमको थ्योरी निकल के आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है एक सर्कुलर लूप के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और वो उसका फार्मूला अगर निकालना हो तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें, बहुत कुछ देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पेशेंस के साथ पढ़ाई होती है, बिना पेशेंस के पढ़ाई नहीं होती है, पेशेंस के साथ पढ़ाई होती है। और दूसरी बात कि आप बोर्ड लिखने वाले हैं, बोर्ड में सारा कुछ लिखना होता है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, जबकि आईआईटी और नीट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खास करके फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में है, सारा थ्योरी दिमाग में है, वहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर देना होता है। लेकिन जब बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में कहानी उलट हो जाती है। इसी कारण बहुत सारे बच्चे का है जो कि आईआईटी में है, जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है उनका, लेकिन बोर्ड में है ना 75 नीचे आ गया, बेचारा दे नहीं पाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको बोर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना है कि ये सब को लिखना है, एग्ज़ाम में लिख कर लाना है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं भूलिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।